मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कृपाल सिंह, टीजीटी साइंस। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें टॉपिक है आपका मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, देखिए आप मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, ध्यान से सुनिए और समझिए। मेटल रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्या करती है मेटल? जब वाटर के साथ में रिएक्शन करती है तो मेटल ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल इन वाटर, ये मेन पॉइंट्स है, इसमें इनको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो मेटल रिएक्ट विद वाटर, मेटल जब वाटर से रिएक्शन करती है, बहुत सारे मेटल आपको मिल जाएंगे ओपनली। सोना है, चांदी है। सोना चांदी तो ओपनली नहीं मिलेगा, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर, आयरन है, कॉपर है और आपका एल्युमिनियम है। इसके वायर्स होती हैं, पोल्स वगैरह पे आप देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। और सोना चांदी भी, इसके भी बहुत सारे आभूषण बनाए जाते हैं। तो जितनी भी मेटल्स होती है, क्या कहा गया है, मेरी ध्यान दें कि मेटल जो है जब वाटर से रिएक्शन करती है, वाटर से पानी से रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगी? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी। आगे देखिए, मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल इन वाटर, जब मेटल ऑक्साइड बनेगा वो वाटर में सॉल्युबल होगा, घुल जाएगा इनटू फर्दर फॉर्म, और क्या बनाएगा फिर? मेटल हाइड्रोक्साइड। दोबारा से सुन लिए अगेन, जब किसी मेटल की रिएक्शन वाटर से कराई जाएगी तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन फिर अगेन दोबारा से उस मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन दोबारा से वाटर से कराई गई अगेन, तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। लेकिन व्हाट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, लेकिन बहुत सारी मेटल ऐसी भी होती है जो पानी से रिएक्शन नहीं करती हैं। आपको शायद पता हो, नहीं पता है तो ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कि जो नहीं करती हैं उनके नाम हैं, जैसे सोना है, चांदी है, रिएक्शन नहीं करती है। सोना रिएक्शन नहीं करता है, तो इसीलिए कहा गया है all metals do not react with water। जैसे कि नाम मैंने आपको बताया, सीसा है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। दोबारा सुन लीजिए, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, अभी हमने कहा मेटल रिएक्ट विद वाटर, क्या मानते हैं? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। मेटल ऑक्साइड की दोबारा रिएक्शन वाटर से कराई जाती है तो मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जो वाटर से रिएक्शन नहीं करती है, उनका नाम आपको पता है? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो वो है आपकी लेड, सीसा, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये वाटर से रिएक्शन नहीं करती है। क्वेश्चन आपको बनता है इसी पर कि उन मेटल्स के नाम लिखिए जो वाटर से रिएक्शन नहीं करती हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या? लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का नाम ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप देखिए इनकी कॉमन इक्वेशन क्या होती है जब मेटल जो है वाटर से रिएक्शन करती है? मेटल प्लस वाटर। यहाँ में कोई भी मेटल ले सकते हैं, नीचे आपको एग्जांपल बताएंगे। मेटल जब वाटर से रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। दोबारा से इस मेटल ऑक्साइड को रिएक्शन कराएंगे वाटर से, अगेन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड रिएक्शन कराना वाटर से, क्या बनना? मेटल हाइड्रोक्साइड। एग्जांपल देखिए, आप मेटल के नाम लिखना, आपको मेटल लिखेंगे जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये ध्यान रखिए पॉइंट। मेटल तो आप किसी भी ले लीजिए, जैसे इनके दोनों के एग्जांपल के हिसाब से आगे भी एग्जांपल मिलेंगे आपको। लेकिन इनमें कुछ मेटल ऐसे हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन करती है और क्या करती है? हीट प्रोड्यूस करती है लार्ज अमाउंट में। इट मींस अगर आप पोटेशियम को, सोडियम को पानी के अंदर डालेंगे, वाटर के, ठंडा पानी और गर्म पानी, तो क्या करेंगी? मेटल ऑक्साइड तो बनाएंगी, लेकिन क्या करेंगी? लार्ज अमाउंट में, बहुत बड़ी मात्रा में हीट प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए इनको इनकी जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन पता है कौन सी होती है? यू नो एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो सभी रिएक्शन होती है इनमें हीट प्रोड्यूस होती है आफ्टर रिएक्शन। इट मींस जब दो रिएक्टेंट रिएक्शन करती हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ ही
हीट प्रोड्यूस होती है लार्ज अमाउंट में, तो इस प्रकार की रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर जो रिएक्शन प्रोड्यूस हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए लाइक 2K, या आप देख रहे हैं S और L और ये Q लिखा हुआ है और G लिखा हुआ है, इसका मींस क्या होता है? ये फिजिकल स्टेट को शो करता है। किसी भी सबस्टेंस की फिजिकल स्टेट को शो करते हैं ये 2K मींस पोटास। S लिखा हुआ है किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। 2H2 वाटर है, लिक्विड फॉर्म में है। ये आपके दोनों रिएक्टेंट है। मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में। हमेशा ध्यान रखिए रिएक्शन की जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड में होता है वो प्रोडक्ट होता है। बीच में एरो का साइन होता है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पर। तो 2K सॉलिड फॉर्म में पोटेशियम पोटास और 2H2 वाटर है, लिक्विड फॉर्म में। रिएक्शन में क्या बना? 2KOH। ये क्या है? KOH क्या है? ये है आपका मेटल ऑक्साइड। यू नो KOH क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, नॉट हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड है, क्या है? मेटल ऑक्साइड है। हाइड्रोजन H2 गैस लिबरेट हो रही है, निकल रही है और हीट एनर्जी भी निकल रही है। तो इस प्रकार से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है और क्या ये जैसे लिखा हुआ मेटल प्लस वाटर में मेटल ऑक्साइड बनाया, हाइड्रोजन निकल रही है। ऐसे ही आप देखें इसी दूसरी रिएक्शन में हमने सोडियम को लिया है 2Na सॉलिड फॉर्म में है, 2H2 लिक्विड फॉर्म में है। रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, क्या बना? 2Na। ये क्या है? 2Na मेटल ऑक्साइड है ये। ओके, ये मेटल ऑक्साइड है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है प्लस एनर्जी। तो ये भी किसकी एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है, इसमें मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। द रिएक्शन विद कैल्शियम विद H2, मतलब कैल्शियम रिएक्शन अगर पानी से कराएंगे द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द H2 टू कैच फायर। मतलब अगर आप कैल्शियम की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो इतनी अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस नहीं करती है जिससे कि वो आपको पकड़ सके। रिएक्शन आपके सामने है। Ca प्लस सॉल्ट फॉर्म में 2H2 वाटर लिक्विड फॉर्म में क्या बना? CaOH का उल्टा है और प्लस H2 गैस। आगे देखिए कैल्शियम start floating because the bubbles of hydrogen gas form stick to the surface of the metal. It means कैल्शियम को जैसे ही हम वाटर में डुब करते हैं, वाटर में डालते हैं और जब ये फ्लोटिंग करना स्टार्ट करती है, तैरती है, तब इसमें से हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलती है, बबूले टाइप के निकलती है। अब आप मेन पॉइंट और समझिए कुछ थोड़ी सी। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। इट मींस मैग्नीशियम जो है वो ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता है। मैग्नीशियम क्या करता है? ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या समझे आप? मैग्नीशियम जिसका सिंबल Mg है, ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता। दोबारा सुन लीजिए, क्वेश्चन इस पे बनेगा आपका, क्या मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है नहीं करता है? तो मैग्नीशियम जो है जिसका सिंबल Mg है, ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, ये हॉट वाटर से रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। तो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, it react with hot water form magnesium hydroxide and hydrogen। मैग्नीशियम क्या करता है? कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, हॉट वाटर से रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, राइट। It also start floating due to the bubbles to hydrogen gas sticking its surface। ये भी वही है, जब मैग्नीशियम को वाटर में डालते हैं तो ये भी बबल्स के साथ में हाइड्रोजन गैस से भी निकलती है इसकी सरफेस पर। कुछ मेटल है लाइक एल्युमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विद आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो कि
कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों से रिएक्शन नहीं करती हैं। मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को। कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो कोल्ड वाटर के साथ साथ में हॉट वाटर से भी रिएक्शन नहीं करती हैं। उनके नाम हैं आयरन है, जिंक है, आयरन एंड जिंक, और एल्युमिनियम। इट मींस Al, Fe और Zn। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये वो मेटल्स हैं जो कोल्ड वाटर के साथ साथ में हॉट वाटर से भी रिएक्शन नहीं करती हैं। What they react with steam or from metal oxide and hydrogen। लेकिन ध्यान रखें ये मेटल एल्युमिनियम और Fe और Zn ये वो मेटल हैं जो कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन नहीं करती, हॉट वाटर से भी रिएक्शन नहीं करती, लेकिन स्टीम से, गैस से, भाप से ये रिएक्शन करती हैं, स्टीम से रिएक्शन करती हैं और बनाती है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट करती है। जैसे कि ध्यान से देखिए रिएक्शन को, इसकी 2Al या आपकी सॉलिड फॉर्म में है प्लस 3H2O, लेकिन हम ये लिक्विड फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे G। इट मींस गैस फॉर्म में है और क्या बनेगा, इसका Al2O3, Al2O3 ये भी सॉलिड फॉर्म में मिलेगा आपको, प्लस क्या लिक्विड करेगा, हाइड्रोजन गैस 3H2। दोबारा से देख लीजिए इसे, यहाँ आपका एल्युमिनियम है सॉलिड फॉर्म में है, 3H2 वाटर नहीं है, सॉलिड नहीं है, नहीं लिक्विड है, बल्कि क्या है गैस फॉर्म में, गैस से रिएक्शन करेंगे एल्युमिनियम और क्या बनाएंगे Al2O3 सॉलिड फॉर्म में और 3H2 गैस में, गैस हाइड्रोजन गैस में बन जाएगी। ऐसी दूसरी रिएक्शन इसकी देख सकते हैं, 3Fe लोहा है सॉलिड फॉर्म में प्लस 4H2O ये गैस फॉर्म में और क्या बनेगा इसका Fe3O4 सॉलिड फॉर्म में प्लस 4H2 ये गैस। इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। जैसे कि आप यहाँ एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें तो बिजली के लाइट के तार जो पोल्स होते हैं उनमें गांव, कस्बा, शहर सभी में लाइट डिस्ट्रीब्यूट की गई है, तो वायर्स के माध्यम से की गई है। और वायर किसके होते हैं, एल्युमिनियम में लगाई जाती है। आप देखेंगे ध्यान से, जो एल्युमिनियम का तार होता है तो इतनी ऊंचाई पर होता है, वहां तक पानी तो नहीं पहुंचता है, पानी वाटर के संपर्क में नहीं रहता है, लेकिन हमेशा ऑलवेज 24 आवर्स किसके संपर्क में रहता है, मॉइस्चराइजर या नमी के संपर्क में तो रहता ही है। तो नमी मॉइस्चराइजर किस फॉर्म में होती है, गैस फॉर्म में होती है। इतनी हाइड्रोजन यहाँ पर, वो वाटर यहाँ पर किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा। तो इसके संपर्क में रहता है तो उसमें एक लेयर टाइप की आ जाती है, एल्युमिनियम पर क्या आती है, एक लेयर टाइप की आ जाती है, ठीक है, जिसे हम मेटल ऑक्साइड कह सकते हैं। कैसा कह सकते हैं, मेटल ऑक्साइड कह सकते हैं, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है और उससे हाइड्रोजन गैस निकलती रहती है। ऐसी एक एग्जाम्पल और दूं मैं सिल्वर का, चांदी का। चांदी आप देखते हैं माँ बहनें चांदी की जेबनियाँ पहनती हैं, बहुत सारी ऑर्नामेंट्स अवसर होते हैं। चांदी भी रिएक्शन करता है बहुत स्लो, हल्की सी लेयर टाइप की मेटल ऑक्साइड की जाती है इसमें, ठीक है, इसको साफ कराते हैं, इसके बाद उसमें चमक आ जाती है। दूसरा इसमें देखिए रिएक्शन दिखाई है फिर लोहे की, लोहे के बहुत सारे यहाँ पर आइटम्स हैं। इस रूम के अंदर भी चेयर है, विंडोज है, डोर्स है, ठीक है, तो उनमें वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, मॉइस्चराइजर नमी की गैस के फॉर्म में वाटर होता है, उससे टच होते रहते हैं और मेटल ऑक्साइड की लेयर टाइप की बन जाती है। इसे हम जंग कहते हैं, काई कहते हैं, या फिर हम रस्ट कहते हैं। वो लेयर बन जाती है और हाइड्रोजन सल्फेट करता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन एक बार थोड़ा सा फिर से बता दूँ। ये आप देख रहे हैं पोटास है, ये लिक्विड वाटर से रिएक्शन कर रहा है और ये KOH क्या है, मेटल ऑक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्यों लग गया, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है और ये क्या बन रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ऐसे इसमें सोडियम है, OH2 को लिक्विड फॉर्म वाटर से रिएक्शन कर रहा है और ये क्या बना है, NaOH, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड नहीं, मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और H2 गैस के फॉर्म में हीट रिलीज कर रहा है। आगे देखिए, इसमें लास्ट पॉइंट है, कंफर्म करा चुका हूं मैं। मेटल्स सच एज lead, copper, silver and gold do not react with water at all. It means वो मेटल
lead means Pb, copper Cu, silver Ag, हल्का फुल्का रिएक्शन देख सकते हैं, इस पे ज्यादा नहीं, एंड गोल्ड Au। ये मेटल के बारे में कहा जाता है। वैसे कभी कभी देखा गया इसके हल्की सी रेड आ जाती है, लेकिन मोस्टली ये देखा गया Pb, Cu, Ag, Au ये वो मेटल्स होती हैं जो कभी भी क्या नहीं करती हैं, वाटर से रिएक्शन नहीं कर सकती हैं। अगर आप इन्हें पानी में डाल भी देंगे तो जैसी की वैसी बनी रहेंगी। ये वो मेटल्स होती हैं जो वाटर से रिएक्शन नहीं करती हैं, ध्यान रखें। एक बार दोबारा से मैं फिर से थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में। टॉपिक हमारा था मेटल रिएक्ट विद वाटर। हमने सुना और समझा कि मोस्टली मेटल थी वो वाटर से रिएक्शन कर रही थी और मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रही थी और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी। लेकिन अगेन हमने उन मेटल ऑक्साइड को दोबारा से वाटर से रिएक्शन कराई तो हमें मिल रहा था क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड मिल रहा था। और मेटल हाइड्रोक्साइड जो था वो वाटर में डिसॉल्व था, घुल रहा था। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल और भी थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, जैसे पोटेशियम और सोडियम है, इनकी हम रिएक्शन करा रहे थे तो सीधे सीधे मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी और मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या, हीट भी रिलीज हो रही थी। इसी इनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करती हैं, उनका नाम भी बताया गया था आपको, रिकॉल करा रहा हूँ तुम्हारे से, जैसे कि Mg मैग्नीशियम, ये ठंडे वाटर से रिएक्शन नहीं करती है लेकिन ये हॉट वाटर से रिएक्शन करती है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी भी थी जैसे एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, जो ना तो ठंडे पानी से रिएक्शन कर रही थी ना ही गर्म पानी से रिएक्शन कर रही थी। लेकिन ये किससे रिएक्शन कर रही थी, ये कर रही थी स्टीम से, भाप से। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी है जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करती, इट मींस वो वाटर से रिएक्शन नहीं करती हैं। मेटल्स लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ये कभी भी वाटर से रिएक्शन नहीं करती है। मैं समझ रहा हूँ, आप समझ गए होंगे इतना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट।